हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में BHIC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन है, इस प्रश्न के आंसर के बारे में जिक्र करेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से याद हो पाए। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है वैदिक साहित्य। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोतों में से एक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें ऋग्वेद संहिता, अर्थवेद संहिता, सामवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत हमें समाज के विभिन्न प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। वहीं अर्थवेद संहिता में हमें कविताएं और विभिन्न प्रकार के मंत्र जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें सामवेद में संगीत और यजुर्वेद में हमें पूजा और अनुष्ठान संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो समझ गए। तो ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत हम क्या जानते हैं? सामाजिक मानदंडों के बारे में, सामाजिक प्रथाओं के बारे में। अर्थवेद में हम क्या जानते हैं? कविताओं के बारे में और विभिन्न प्रकार के मंत्र के बारे में। सामवेद में क्या जानते हैं भाई? संगीत के बारे में। ठीक है, और यजुर्वेद में जानते हैं पूजा के बारे में और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान संबंधी जानकारियाँ जो है हमें प्राप्त होती है। दूसरा हेडिंग देंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी प्राचीन इतिहास के स्रोतों में से एक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें राज्य व्यवस्था, तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और न्याय संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद हमें यह मालूम चलता है कि राज्य व्यवस्थाएँ, प्राचीन राज्य व्यवस्थाएँ कैसी थी, उस समय तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि किस तरह से की जाती थी और न्याय संबंधी जो समुचित जानकारी है जो है वह हम सभी जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त कर पाते हैं। पुराण, अगला है पुराण। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुराण व्यास द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें अनुष्ठान, पूजा, पौराणिक कथाएं, कानून, राजनीतिक, शिक्षा प्रणाली, युद्ध और सेना का संगठन, स्थानीय कानून और सरकारी परियोजनाओं के बारे में जो है हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो पुराण का भी जो है एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज आंसर लिखता हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर देगा। अगला हेडिंग देंगे सिक्के। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सिक्के प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्राचीन काल में प्रचलित सिक्कों के माध्यम से ही हमें उस समय के तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति आदि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर अंकित शासकों के चित्र के द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह सिक्का किस शासक के शासनकाल में प्रचलित हुआ था, और सिक्कों पर अंकित दिनांक से यह पता चलता है कि इस सिक्का का प्रचलन जो है कितने वर्ष पहले हुआ था। प्राचीन काल में सोने, चांदी और तांबा के सिक्के पाए गए, जिससे यह पता चलता है कि किस शासक के शासनकाल में किस तरह का सिक्का प्रचलन था। अगर किसी शासक के शासनकाल में सोने का सिक्का का प्रचलन था तो इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि वह राजा बहुत ही धन संपन्न था। ठीक है, अगला हेडिंग है अभिलेख। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में अभिलेख भी एक सबसे प्रमुख स्रोत है।
प्राचीन भारत में ऐसे बहुत सारे पुराने दस्तावेज पाए गए हैं, पुराने ओल्ड डॉक्यूमेंट पाए गए हैं, जिसके द्वारा प्राचीन काल के शासकों के राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अभिलेखों के द्वारा उनके साम्राज्य की विस्तार के बारे में भी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त मिल पाती है कि किस शासक का साम्राज्य कितना दूर तक जो था विस्तृत था। ठीक है, तो ये सभी जानकारियाँ जो हैं हमें अभिलेख के माध्यम से मिलती है। अगला हेडिंग है शिलालेख। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि शिलालेख भी प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है। प्राचीन काल में इन शिलालेखों के माध्यम से हमें विभिन्न राजाओं के प्रशासन संबंधित क्रियाकलाप, शासकों की राजनीतिक स्थिति और उनके साम्राज्य के विभिन्न विषयों से संबंधित जो है जानकारियाँ प्राप्त होती थी। अब आपका अगला आ जाएगा जैन और बौद्ध साहित्य। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ एक तरफ जैन साहित्य में हमें महावीर के जीवन काल से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसके अतिरिक्त जैन साहित्य में हमें महावीर के उपदेश और महावीर के समय के तत्कालीन राजाओं के बारे में भी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वहीं बौद्ध धर्म में भिक्षु के जीवन काल से संबंधित विभिन्न पहलुओं के ऊपर जानकारियाँ जो है हमें मिलती है। भिक्षुकों के उपदेश भी इस साहित्य के द्वारा जो है हमें प्राप्त होती है कि किन भिक्षुकों ने इस अपने ग्रंथों के माध्यम से किस तरह का जो है उपदेश उन्होंने दिया था। अगला आता है संगम साहित्य। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि संगम साहित्य में तमिल साहित्य से संबंधित साहित्य रचना के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसमें उन कवियों का संकलन है जिन्होंने लगभग 3 से 4 शताब्दियों की अवधि में छोटी और लंबी कविताओं की रचना की। तो यह रहा प्राचीन इतिहास के सबसे प्रमुख स्रोत। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है उन्हें हेल्प मिल सके। क्योंकि अब जानते हैं कि इग्नू में बच्चों के पास समय नहीं रहता है, कैसे कैसे के जो है एडमिशन कराते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर मिल पाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।